नारायण का भजन करना चालू कर दिया। सभी ध्यान से सुनिए। नारायण का भजन करते करते इतने बड़े संत हो गए, इतने बड़े संत हो गए वो कि उन्होंने बहुत सुंदर आश्रम बनवाया और बहुत सुंदर आश्रम बनवा करके और उसी आश्रम में रहने लगे। भगवान की जो मूर्ति है, प्रतिमाएं हैं, भगवान जो आश्रम में बैठे हुए हैं उनकी पूजा करते हैं संत जी। जब 400 साल व्यतीत हुए तो उन्हीं संत जी के पास में 2-4 चेला आए कि गुरुजी हमें अपना चेला बना लो, हमें अपना चेला बना लो। तो उनको गुरुजी ने अपना चेला बना लिया, चंदन लगाया, कंठी माला पहनाई, कही क्या चलो सेवा करो। क्या करना है? करना कुछ नहीं है, सेवा करनी है बस। ठाकुर जी की सेवा करनी है आपको। सुबह उठो, सुबह उठ करके स्नान ध्यान करो और स्नान ध्यान करके आप मंदिर में पोंछा लगाओ, ठाकुर जी के लिए भोजन बनाओ, भोग लगाओ और फिर प्रसादी पाओ। अब उसी मंदिर के पास में एक गांव था, एक गांव था और उसी गांव में एक व्यक्ति रहा करता था अपने परिवार के साथ में। एक व्यक्ति रहता था अपने परिवार के साथ में। तो उस व्यक्ति वो इतना खाता था, इतना खाता था कि संतजन कहते हैं कि आधे में खुद और आधे में पूरा घर। आधे में तो खुद और आधे में पूरा घर। एक दिन क्या काम हुआ, घर वाले बड़े परेशान हो गए। घर वाले बड़े परेशान हुए और कहने लगे बहुत खाते हैं, बहुत खाते हैं, बहुत खाते हैं, ये बहुत ज्यादा से ज्यादा खाते हैं। कह करके इतनी बात कही और कहने के बाद में बोले तुम एक काम करो, यहां से जाओ, तुम यहां से जाओ, हम तुम्हारी पार नहीं डाल पाएंगे। एक व्यक्ति आया, एक व्यक्ति बोला क्यों डिगाड़ रहे हो, क्या बात है, क्या करें, ये खाता ही इतना है, ये खाता ही इतना है। तो वो व्यक्ति बोला ये उतना ही खाता है जिसका जितना ही खाता है, इसका जितना ही खाता है उतना ही खाता ही है, खाते से ज्यादा नहीं खा सकता। समझ रहे मेरी बात? इसका उतना ही खाता है जितना ये खाता है। अब भाई पेट में जितनी भूख लगेगी उतनी तो खाओगे, खाते से ज्यादा तो नहीं खा पाओगे। लेकिन तब भी नहीं माने, घर से बाहर कर दिया और घर से बाहर कर दिया और करने के बाद में अब वो व्यक्ति विचार करने लगा क्या जाए क्या जाए। महाराज वहीं आश्रम पर पहुंच गए जहां वो संत जी बैठे हुए थे और संत जी मोटे ताजी हैं। एकदम उस व्यक्ति ने विचार किया हाँ यहाँ जुगाड़ सही रहे। हाथ जोड़ के कहा महाराज जी आप कौन हैं? संत जी ने कहा कि हम महंत हैं, हम इस मंदिर के सेवादार हैं, सेवा करते हैं। अच्छा, इतनी देर में ही महाराज जी के चेला निकल करके आए। चेला को और देखा तो हष्ट पुष्ट है चेला। तो वो व्यक्ति कहने लगा महाराज जी ये बताओ ये कौन है? कि ये हमारे चेले हैं। कि अच्छा ये तुम्हारे चेले क्या करते हैं? कुछ नहीं करते।
सुबह 4 बजे उठते और 4 बजे उठ करके मंदिर में झाड़ू पोंछा करते हैं, फिर ठाकुर जी का भोग लगाते हैं। बस बस इतना ही करते हैं। व्यक्ति कहने लगा इतना ही काम है और कुछ तो नहीं है। नहीं नहीं इतना ही है। वो व्यक्ति बोला तो एक काम करो महाराज, हमें भी अपना चेला बना लो, हमें भी अपना चेला बना लो, बन जाओ। अरे हमारे क्या है, जहां पर 4 चेले वहां पर 5 हो जाएंगे। संत जी ने क्या काम किया, माथे से चंदन लगाया, कंठी माला पहनाई और उसे भी चेला बना लिया। अब एक दिन क्या काम हुआ महाराज, खूब खाता है, खूब खाता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। एक दिन क्या काम हुआ महाराज, ना तो चूल्हे जले, ना तो चूल्हे जले, ना हंडी रखी, ना खीर बनी, न पूड़ी बनी, न सब्जी बनी, न खीर बनी, कुछ भी नहीं बना। अब एकदम वही व्यक्ति उठ करके आया और कहने लगा गुरुजी, क्या बोलो 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 गुरुजी ये बताओ आज प्रसादी नहीं बन रही है, आज प्रसादी नहीं बन रही है। नहीं नहीं आज नहीं बनेगी। गुरुजी क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि आज एकादशी है, आज एकादशी है और एकादशी वाले दिन व्रत में रहना चाहिए। तुम भी व्रत में रहो, हम सब लोग व्रत में रहते हैं। अब वो व्यक्ति कहने लगा गुरुजी एक काम करो, हमारी जगह पे काउ दूसरे ही व्रत में रख ले, यहाँ तो आज व्रत में रह गए ना तो कल को दिन देख भी ना मिलेगा जी। अगर आज हम व्रत में यहाँ पर रह गए ना तो कल को दिन देख भी मिलेगा ही ना। गुरुजी समझ गए। अच्छा गुरुजी कहने लगे अच्छा तो भूख लग रही है तुम्हें। हाँ गुरुजी समझ, हम गुरुजी शाम देखो कितने समझदार हैं। गुरुजी समझ गए कि तुम मेरी बात सुनो, एक काम करो, तुम यहाँ मंदिर में तो हंडी नहीं जलाओगे, तुम यहाँ से थोड़ा सा सामान ले जाओ और सामान ले जा करके वहां पर नदी के पास जाओ और नदी के पास ही भोजन बनाना और खाना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, खाना खाने से पहले ठाकुर जी का भोग लगा देना, ठाकुर जी का भोग लगा देना तब भोजन करना। ठीक है गुरुजी ठीक है। भंडारी से कहा, भंडारी से गुरुजी ने कहा कि एक काम करो भंडारी ने इसे कुछ सामान दे दो। आलू दिए, आटा दिया, राम रस दिया। राम रस समझ रहे हैं आप? नमक नमक को दिया, लंका दी, लंका लंका जानते हैं आप? मिर्ची, पूरा सामान लेकर के नदी के पास चला गया। भोजन बनाया उसने, भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद जैसे ही खाने के लिए बैठा एकदम गुरुजी की बात याद आ गई। करे गुरुजी ने ये कहा था कि खाना खाने से पहले ठाकुर जी का भोग लगा देना चाहिए। अब विचार करने लगा कि भाई हम पे मंत्र मंत्र तो कुछ आता नहीं है कि कौन से मंत्र से ठाकुर जी को बुलाया जाता है और कौन से मंत्र से ठाकुर जी आएंगे और कौन से मंत्र से ठाकुर जी भोग लगाएंगे। ये चीज तो हम पे आती नहीं है। उसने विचार किया मंत्री तो नहीं आते नहीं, लेकिन बुलाने का एक आइडिया है। तो उसने अपना आइडिया चालू करा अलग से। कैसा? कहने लगा वो कि सीताराम आइए कि राजा राम आइए, निक आकर के भोग लगाइए। सीताराम आइए
सीताराम आइए, सीताराम आइए, राजा राम आइए, निक आकर के भोग लगाइए। सीता एकदम इतनी बात कही, सीताराम आइए, हैं? सीता राम आइए, राजा राम आइए। उसी समय भगवान प्रकट हो गए और संग में सीता जी भी हैं, संग में सीता जी भी हैं। एकदम देखा, एकदम उस व्यक्ति ने देखा, इधर तो भगवान की तरफ देख रहा है, इधर रोटियों की तरफ देख रहा है। सोच रहा है भोजन तो भाई दो लोगों का ही बना था, ठाकुर जी लाख बनाया था और खुद अपने लिए बनाया था। ये हाथ जोड़ के बोला, प्रभु एक बात बुरा ना मानो तो पूछ ले तुम्हें। हाँ बोलो 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 बोलो। ये तुम्हारे साथ में ये फिर ऐसी बात करे ना, ये कौन है? फिर रोटियों की तरफ देखे, ये कौन है महाराज? अरे तुम जानते नहीं हो, ये जनक नंदिनी सीता जी हैं। अच्छा अच्छा प्रभु, अच्छा जनक नंदिनी सीता जी महाराज, गलती हो गई हमसे, गलती हो गई। नहीं नहीं नहीं, गलती नहीं हुई। भगवान कह रहे कोई गलती नहीं हुई। अब चेला विचार करता है, मंदिर से तो नदी पे भाग करके आए थे और हमें ऐसा लगता नहीं एक काशी मनाई जाएगी हमारी, एक काशी मनेगी और आज एक काशी हमारी इस नदी पर मन गई तो कल देखने के लिए हमें मिलेगा ही नहीं। अब क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमने भोजन बनाया था दो लोगों के लिए। अब ये जनक नंदिनी सीता जी साथ में आ गई, इन्हें ना खिलाओ तो भाभी, और हम ना खाएं तो भाभी, इन्हें ना खिलाओ तो भाभी राम जी को। हमारा राम जी तो सब समझ रहे, प्रभु सब समझ रहे क्या होने वाला है। अच्छा ठाकुर जी भोग लगाओ, ठाकुर जी को प्रसादी खिलाई। ठाकुर जी अति प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद में कहा हाथ जोड़ के, प्रभु तुम आने में थोड़े लेट हो जाते हो, अगली एकादशी को थोड़ा जल्दी आ जाना, अगली एकादशी को थोड़ा जल्दी आ जाना। ठीक है ठीक है। महाराज दूसरी एकादशी आई। अब दूसरी एकादशी को वो चेला बोला अपने गुरुजी से, गुरुजी तुमने कहा था कि पहले ठाकुर जी का भोग लगाना, उसके बाद तुम खुद भोजन करना। अब मैंने तो ठाकुर जी का भोग लगाया, लेकिन गुरुजी एक अजीब बात है, ठाकुर जी एक नहीं, ठाकुर जी दो दो प्रकट होते हैं। पता नहीं उनके साथ में एक जनी आई थी, वो कह रही थी राम जी प्रभु से हमने पूछा था कि ये कौन है, तो उन्होंने ये कहा था कि ये जनक नंदिनी सीता जी हैं। अच्छा 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 चलो कोई बात नहीं। भंडारी से फिर कहा कि इसे सामान दो, लेकिन चेला बोला गुरुजी ये काम करना, थोड़ा सा बढ़ा करके देना, सामान थोड़ा सा बढ़ा करके देना। महाराज सामान डबल कर दिया, किलो ले जाओ, सामान डबल कर दिया। न फिर नदी पर जा करके बैठ गया, भोजन बनाया अच्छी तरह से। ध्यान से सुनिए सभी, और ध्यान जैसे ही भोजन बनाया फिर बुलाने लगा भगवान को, फिर ठाकुर जी को बुलाने लगा कि सीताराम आइए, राजा राम आइए, निक आकर के भोग लगाइए। सीता महाराज सीताराम आइए, राजा राम आइए, आकर के भोग लगाइए। और जैसे ही उस व्यक्ति ने भगवान को पुकारा, उसी समय राम लक्ष्मण सीता जी तीन प्रकट हो गए। कितने हो गए? तीन। अब एकदम देखा, ओहो, चेला एकदम विचार करने लगा, फिर रह गए, फिर है भी एक काशी हमारी तो सुनी।
एकदम चेला ने कहा कि महाराज बड़े लेट आए हो कि हाँ थोड़े लेट हो गए थे। नहीं नहीं थोड़ा जल्दी आ जाया करो। इधर तो भगवान से भी कह रहा हूं नजर रोटियों की तरफ है, नजर रोटियों की तरफ। क्या 3 लोगों का भोजन बनाया था हमने, अब 4 हो गए। अच्छा प्रभु एक बात पूछने तुमसे। भगवान बोले पूछो पूछो। ये तुम्हारे जो बराबर में खड़े हैं ये कौन है? अरे तुम इन्हें जानते नहीं हो, ये हमारे भाई हैं लक्ष्मण। अच्छा 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 लक्ष्मण है। हाँ फिर रोटियों की तरफ देख लिया। अच्छा लक्ष्मण है तुम्हारे भाई, लक्ष्मण है। भगवान को भोग लगाया, भगवान को प्रसादी खिलाई। प्रसादी खिलाने के बाद में खुद प्रसाद पाया। प्रसाद पाने के बाद में महाराज क्या काम हुआ, तीसरी एकादशी आई। और तीसरी एकादशी को जाकर के कहा कि गुरुजी गुरुजी गुरुजी, अरे पहले दिन तो आए थे 2, पहली एकादशी को तो आए थे 2, और दूसरी जब एकादशी आई थे तब क्या आए थे 3। अब गुरुजी एक काम करो, मुझे ज्यादा से ज्यादा वो दो राशन। गुरुजी विचार करने लगे कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं ये बाजार में बेचता हो राशन को। भंडारी से कहा एक काम करो, ज्यादा राशन दो इसे, राम रस, आलू, आटा ज्यादा से ज्यादा दो। और गठरी बांधी महाराज, अब चांद पे गठरी धर के और नदी के पास पहुंच गए। नदी के पास पहुंच गया और गठरी तो रख दी पेड़ के नीचे। अब विचार करने लगा गुरुजी ने ये कह दिया है कि भोजन खाने से पहले ठाकुर जी का भोग लगा देना। एक काम करें, पहले ठाकुर जी को बुला लें, पहले ठाकुर जी को बुला लें, देखें क्या पता है अगर बढ़ती आगे तो फिर भाई कोई पता नहीं। अब फिर बुलाने लगा, वही क्या बोला कि सीताराम आइए, राजा राम आइए, निक आकर के भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, निक आकर के भोग लगाइए। राम राम सबई कहें ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझत नहीं नटवर नंद किशोर। महाराज जैसे ही चेला ने आवाज लगाई राम दरबार ही प्रकट हो गया। राम दरबार ही प्रकट हो गया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता जी और हनुमान जी सब प्रकट हो गए। एकदम देखा, राम जी बोले हमें तुमने बुला लिया, हमें तुमने बुला लिया, लेकिन तुम्हारा भोजन तो बना ही नहीं है अभी। एकदम वो व्यक्ति कहने लगा प्रभु एक बात बताओ, एक मुझे बात बताओ प्रभु कि ये तुम्हारे जो बराबर में है ये कौन है? ठाकुर जी बोले देखो ये हमारे भाई हैं लक्ष्मण, और ये हैं भरत, और ये हैं शत्रुघ्न, और ये हैं जनक नंदनी सीता जी। और एकदम इतनी बात सुनी और जैसे नीचे देखा पैरों तले तो हनुमान जी बैठे हुए हैं। तो एकदम क्या बोला, राम लखन सवई आए, आई जनक ज मात,
बानर कवते आए रहे, प्रभु बताए दियो मोए साथ। प्रभु जी एक बात बताओ, चलो तुम आए कोई बात ना है, लेकिन जब बंदर कवते आए करे तुम तो बात तो बंदर लेके आए हो। राम जी बोले नहीं, ये बानर नहीं है, ये बंदर नहीं है, तो हनुमान जी है। अच्छा 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 प्रभु हनुमान जी हैं। तो एक काम करो प्रभु जी, क्या काम करें? एक काम करो, खुद बनाओ और खुद खाओ। खुद बनाओ और खुद खाओ। हम काले बनाएंगे, हम काले बनाएंगे। महाराज एक भक्त के भाव को देख करके हनुमत पहुंचा दे रहे, कैसे? पूछ से, है ना? हनुमत पहुंचा दे रहे, भरत रहे भंडार। भरत पर कौन बन गए? भंडार। सीता आटो गूंद रही, लखन रे लकड़ी लात। लखन जी लकड़ी ला रहे हैं और भरत जी भंडारी बन गए और सीता जी आटो गूंद रही हैं और शत्रुघ्न क्या कर रहे हैं? बर्तन साफ कर रहे हैं। और वो व्यक्ति आराम से पेड़ के नीचे बैठे हैं, आंख नीच करके, बनाओ और खाओ, बनाओ और खाओ, बनाओ और खाओ। कब तक बनाऊंगा? हद ही हो गई है। महाराज देवता अति प्रसन्न हुए कि देखिए आज तीनों लोगों के स्वामी एक भक्त की भक्ति को देख करके, अरे स्वामी छोड़िए, जनक नंदिनी सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और साथ में हनुमान जी भी रसोई में काम करवा रहे हैं। एक भक्त का भाव देख करके उतनी ही देर में जब भोजन बना के तैयार किया तो एकदम राम जी आए और आकर के उसी व्यक्ति से